अनदर वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे शब्दों की जो बस हमारी दुनिया में आकर ना बस गए हैं। मतलब एग्जिस्ट नहीं करते थे, अगर आज से तुम लाइक 10 years बैक जाओ, बट कहीं से तो आए और फिर हमारी दुनिया का हिस्सा बन गए। अब ये शब्द ऐसे हैं जो आप अपने अराउंड भी सुनते हैं, आप सोशल मीडिया पे भी सुनते हैं, और अगर आप एक टीनेजर हैं तो ऑफ कोर्स इन शब्दों से आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। मूवीज हो या कुछ भी हो, ये शब्द कहीं नहीं छुपते। आप किसी के इंस्टाग्राम बायो उठा लीजिए, आपको वहां भी यही शब्द मिलने वाले हैं। सो व्हाट वर्ड्स आर वी गोना टॉक अबाउट टुडे? हम बात कर रहे हैं जेंजी स्लैंग टर्म्स की, जेंजी शब्दों की। कौन से शब्द हैं? ऊपर से चले जाते हैं कभी कभार तो। आप ये इमेजिन कीजिए कि मैं आपको रंड आप मुझसे आगे पूछें कि मूड कैसा है, या ऐसे ऐसे ही बैठिए, ऐसे आई एम सॉल्टी। आप हैरानी हो जाएंगे कि ये क्या था, मतलब क्या ही था ये। एग्जैक्टली, दिस इज जेंजी वर्ड। वेलकम टू दिस वर्ड। सो अगर कोई ऐसे बैठा हो और आप उससे पूछते हैं उसका मूड क्या है, अगर वो बंदा आगे से सामने से कहता है सॉल्टी, तो इसका मतलब हुआ कि वो थोड़ा सा अपसेट है। ये जेंजी शब्द है, कुछ नहीं किया जा सकता। ये हमारी दुनिया का हिस्सा कब बन गए समझ भी नहीं आया, लेकिन यस, ऐसे ऐसे शब्द है ना कि बंदे के ऊपर से ही चले जाते हैं। बट अब आपके ऊपर से क्यों जाएंगे व्हेन यू हैव मी एज अ टीचर? कम ऑन, लेट्स लर्न दीस वर्ड्स टुगेदर। सो बेसिकली ये तो हमने सीख लिया सॉल्टी का मतलब क्या हुआ है ना, बिटर भी हो सकता है, और समझ मूड हुज लाइक अपसेट, तो वो भी हो जाएगा। अगले शब्द पे चलते हैं। अगला शब्द आ गया हमारा डोप। लाइक डोप, इसका क्या मतलब हुआ? ये ना शब्द कहीं से तो आया। अब आप किसी को अपनी पिक्चर भेजोगे ना, लाइक हाउ इज दिस आउटफिट, या ओओटीडी भेजोगे ना, और फिर आउटफिट ऑफ द डे एंड दे से डोप, तो एंड दे से डोप, यू किल्ड इट मैन, लाइक दिस इज फैंटास्टिक, दैट्स व्हाट दे मीन। अगर कोई कहे यू किल्ड इट मैन, मतलब किसी का खून नहीं किया है, इसका मतलब है that you know you just stole Sara, like fame and all. You're looking the best. इससे किलर आउटफिट नहीं हो सकता था। यू किल्ड इट, आउटफिट की बात हो सकती है। और मोरओवर आप मान लीजिए आप अपनी कंपनी में कहीं पे स्पीच दे रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन, कोई पिच, एंड समवन सेज यू किल्ड इट मैन, तो वो भी इसी चीज का हिस्सा है। ओके, लाइक यू डिड इट फैंटास्टिक, दैट वाज अमेजिंग। अगले शब्द पे चलते हैं। अगला शब्द मैंने यहाँ कहीं सुना अपने दोस्तों में, एंड दे यूज टू कॉल इट स्मैश। स्मैश, मुझे स्मैश सुन के याद आता था बैडमिंटन वाला स्मैश। कुछ टाइम तक वही लगता रहा, एंड देन माय फ्रेंड्स केम एंड टोल्ड मी तुम स्मैश, एंड आई एम लाइक व्हाट। और फिर उनका जवाब था एक दिन मेरे लिए, यू रियली नीड टू लर्न जेंजी स्लैंग टर्म्स। फिर मैंने सीखे, और वही सीख के आज मैं यहाँ से हूँ। सो स्मैश इज समथिंग दो वेज में यूज करते हैं। आइदर आप गुस्से में यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज इन लाइक पोलाइट वे और हंसी मजाक में, ठीक है। अब आपको कोई बंदा आगे कुछ कहता है, वी यूज टू डू दिस हाई फाई एंड वी लाइक स्मैश, उस चीज का रिप्लेस एज ऑन बीइंग अ जेंजी। ओके, जेंजी ये भी करते हैं, लेकिन ये वाले तो अलग ही लेवल के हैं, ठीक है। नाउ वी गेट ऑन टू फर्दर मूविंग। अब ऐसे ऐसे शब्द है ना, बंदा सुन के ही हो जाता है कि why do these words even exist, मतलब जरूरत क्या है इन शब्दों की हमें? अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, wasn't it good enough? But we really need to learn this language, क्योंकि अगर आपको ये इन शब्दों का मतलब नहीं पता ना, like you're somewhere very behind. Okay, अब आजकल के ना यूजर नेम पढ़ो इन लोग के इंस्टा के, it says sassy. Oh, sassy, yes. sassy का मतलब क्या हुआ? sassy is someone, एक ना वो ट्रेंडी हुआ था, a little not trashy, a little bit sassy, ऐसा बायो होता था। ओके, पिक्चर का बायो था, इंस्टा में कहीं पढ़ा था, I read it some article. Okay, so we have this thing called sassy. इसका मतलब क्या होता है? sassy is someone who is like stylish enough, who just kills it, like मतलब स्टाइल है उस बंदे का, and that person is ideal जिसके जैसे सब बनना चाहते हैं, but you're like sassy, huh?
सो सैसी, ओके, समझे? लेट मी गिव यू एक सिचुएशन से समझाती हूँ. सो बेसिकली एक आप हैं, एक आपका सामने देयर इज दिस फ्रेंड, ओके. सो आप किसी को एक रिप्लाई देते हैं एंड दैट्स लाइक काइंड ऑफ स्टाइल में, है ना? दे कॉल यू sassy, हाँ, और आउटफिट पे भी कह सकते हैं sassy, हाँ, बिकॉज इट्स योर स्टाइल, यू आर यू. एंड अब वो टीनेज टाइप में है, ओके, वेरी समवन जिससे जो टीनेजर्स टाइप में हो, ओके. इट्स नॉट एवरी टीनेजर, ओके, कुछ बहुत बोरिंग भी होते हैं. sassy is very, like very rare people who get this compliment, you are sassy. तो लेट्स मूव अहेड. अगला शब्द कहाँ से लाएंगे हम? अभी अभी मैंने ये sassy शब्द को समझाते हुए एक रिप्लाई में मैं बोलने वाली थी, जब ब्रूटल. ब्रूटल एग्जैक्टली जेंजी नहीं है, लेकिन ये जेंजी वाले जब शब्द इवॉल्व हुए ना, तो वहां पे हमारे साथ एक शब्द आया ब्रूटल. अब आपको कोई कुछ कहता है, आपका दोस्त हंसी मजाक में, लाइक टॉन्टिंग वे में, दैट्स लाइक बस दुखती रग पे हाथ रखना, ये लाइक दैट वाज ब्रूटल, ओके. सो दैट्स ब्रूटल, यस, समझे? सो बेसिकली मैंने जब अभी मैं अपनी दोस्त से मिलने गई थी, ठीक है, अनया, है ना, वी मेट इन CP67. आई टोल्ड हर, मैंने उससे पूछा मेरी आउटफिट कैसी है, एंड शी वाज लाइक, जो मैंने कहा था अगर वो पहनी होती ना, यू वुड बी लुकिंग बेटर, नॉट लाइक दिस. मैंने लाइक that was not brutal, okay. तो मैंने कहा कि इतना भी वो नहीं था कि हाँ मेरे को तंज कस रही है, okay. So I was like, a brutal is something, you know, जो उस दिल पे लग जाए, अब कि हाँ ये तो हर्ट करने वाला था, okay. So that's brutal, okay. तो brutal replies देते हो आप लोग अपने दोस्तों को, काम होता है वो हमारा, है ना? Friends are made to give brutal replies. Who agrees? Comments में बताना. अब ये जो जेंजी स्लैंग टर्म्स हैं, ये जो जेंजी वर्ड्स हैं, ये कहाँ से आए? ये जेंजी लोगों ने बनाए, पता नहीं कब बना दिए, लेकिन उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है. नाउ वी हैव दिस वन, ब्लह. ब्लह, व्हाट डू यू मीन अगर? बता रही हूँ, सुनो. सो ये कहीं से तो शब्द आया, I'd say ब्लह. एक ये ब्ला ब्ला नहीं है, ब्ला. डू यू थिंक आई एग्री? नो, गलत पढ़ रहे हो. इट्स ब्ले, इट्स ब्ले, प्ले. अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब इज माइल्डली अनकंफर्टेबल, मतलब अनकंफर्टेबल. लाइक आप किसी के साथ चैटिंग कर रहे हो, है ना, एंड दे से समथिंग दैट मेक्स यू अनकंफर्टेबल, यू जस्ट टाइप BLEH एंड दे अंडरस्टैंड कि इस बारे में बात नहीं करनी है, आप अनकंफर्टेबल हो, दैट्स ब्ले. हाय, मतलब भाई ऐसे ऐसे शब्द है ना, अब सुनोगे ना, मैं कहती हूँ एक बार ना बंदा पूरी दुनिया के इडियम्स याद कर सकता है, लेकिन ये जेंजी लैंग्वेज इज लाइक, मैं खुद थक चुकी हूँ इस लैंग्वेज से. बीइंग काइंड ऑफ जेंजी, है ना. नाउ वी हैव दिस न्यू जनरेशन, जेन अल्फा. अब ये सोचो कि ये क्या करने वाले हैं, ठीक है, बिकॉज इनकी लैंग्वेज ये भी करनी पड़ गई ना, तो बंदा नॉर्मल इंग्लिश तो कभी सीखेगा. आई गेस आप बेसिक इंग्लिश जानते हैं ना, आपको पहले ये शब्द सीखने चाहिए, बिकॉज देन अदरवाइज यू विल बी लाइक काइंड ऑफ बिहाइंड फ्रॉम दिस वर्ल्ड. सो यू रियली नीड टू लर्न दीज वर्ड्स. एंड इन शब्दों को सीखना कहाँ है, कौन सिखाने वाला है? मैं सिखा रही हूँ ना, तो ये वीडियो इतनी लंबी, मैं 10 मिनट की वीडियो क्यों बनाई? सो दैट यू लर्न दीज वर्ड्स. एंड इसका पार्ट 2 लेके हाजिर होने वाली हूँ मैं बहुत जल्दी. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, फॉलो कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कहीं वो जेंसी शब्दों से अपरिचित ना रह जाएं. So don't forget to share it with your friends. Thank you for watching my video. Let's meet in the next video soon.